बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब का एक ख़त मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसमें उनके साइन भी नज़र आ रहे हैं। 15 अप्रैल 2021 की तारीख इस पर दर्ज है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि अब हर तरफ ये शेयर किया जा रहा है, चाहे शहबाज गिल हो, आमिर लियाकत हुसैन, दीगर लोग, हर तरफ अब मीडिया में, सोशल मीडिया में हर तरफ ये शेयर किया जा रहा है और इस पर बात की जा रही है। ये बहुत अहम है इस वक्त। अभी मैं देख रहा था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दीगर उलमा इकराम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें भी बात कर रहे थे कि जी एक तरफ का मौक़िफ़ सामने आ रहा है और मीडिया में बात चलाई जा रही है सिर्फ एक तरफ की, जबकि उन्होंने जो पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए, जाँ बहक हुए, उनके लवाकिन से भी इजहार हमदर्दी किया है और कहा है कि वो भी पाकिस्तानी थे। और फिर ये कहा कि जी मुआहदा पहले किया ही क्यों गया था अगर उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं करना था। ये सब बातें, जबकि शेख रशीद ने, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर नज़ीम अबूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके इरादे बड़े ख़तरनाक थे और वो बज़िद थे। नूरुल हक कादरी साहब ने कहा, यानी तहरीक लब्बैक के लोग, कि वो सिर्फ कहते थे कि जो हम करारदाद कह रहे हैं वो लेकर आए, तो बाकी सारी करारदाद जो आप कह रहे हैं वो नुक्ते नहीं शामिल हो, जो हम कह रहे हैं सिर्फ उसी तरह की लेकर आए जो कि नामुमकिन था। अब देखिए, साद रिजवी साहब को आपको पता है कि गिरफ़्तार किया गया था और जिस दिन उनकी 12 अप्रैल को जब गिरफ़्तारी हुई, उस दिन से फिर हंगामे और तोड़ फोड़ और ये सब कुछ हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गई, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ हुआ, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, सारा कुछ हुआ। अब मैं पहले ख़त आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर डिटेल में जाते हैं। इसमें लिखा है, हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी का शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। मैं हाफिज़ साद रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरहूम बकाए में होश व हवास और बिला जब्र तमाम ये कह रहे हैं, मैं हाफिज़ साद रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरहूम बकाए में होश व हवास व बिला जब्र तमाम शूरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मुखातिब हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मफाद और अवामुन्नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम न उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और रोड ब्लॉक फिल फॉर ख़त्म किए जाएं। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। और साथ आखिर में लिखा है, आखिरी लाइन है, मरकज़ व मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिल फौर ख़त्म कर दिया जाए। 15/4/2021। और ये ग़ालिबन उन्हीं के फिर ये साइन भी हैं, ये मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, शायद आप ये देख सकें। ये वो लेटर है, ये अब सोशल मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब इससे पहले जब ये ख़त मंज़र-ए-आम पर आया, जो सिंध के सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी पैगाम सामने आया और पैगाम में यह था कि जी साद रिजवी साहब फ़ौरी इस पर एक्शन लें, कोई बयान जारी करें, वरना हम लोग मजबूर होंगे कि ख़ुद से हम एक्शन ले लें कि ये जिस तरह से ये एहतजाज हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसको रोकना होगा। मुज़ाकरात की बात की गई। ये सिंध के जो इनके सरबराह हैं तहरीक लब्बैक के, उनकी तरफ से ये पैगाम सोशल मीडिया पे आया, वीडियो पैगाम आया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है, साद रिजवी फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात की बात करें, टेबल पर मामला हल होते हैं। इस तरह तोड़ फोड़ से, एहतजाज से और ये इस तरह यानी हंगामा राई से मामला ख़राब होंगे, तो ये हम नहीं करने देंगे। और फिर ये कहा कि अगर नहीं तो फिर हम पार्टी ही छोड़ देंगे, तहरीक लब्बैक से ही हम अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। तो ये बात फिर पहले सामने आई। इससे पहले उलमा के बयानात सामने आना शुरू हो गए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के कि ये ठीक नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, एहतजाज इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जिस तरह से इनके तो असासे भी मुंजमद कर दिए गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। फिर ये खबरें आ रही हैं कि जो लोग मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, उनकी रुकनीत मनसूख हो सकती है, क्योंकि इसको कलअदम करार दिया जा रहा है और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कलअदम करार दिया जा रहा है। इसलिए अब देखा जा रहा, नज़र ये आ रहा है कि ये अब जब ख़त मंज़र-ए-आम पर आएगा तो शायद अब एहतजाज उस तरह से जारी नहीं रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि
ये लोग क्या मानेंगे, कहेंगे कि जी ये तो उनसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया है, ये कर लिया गया है। अब मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि अनकरीब उनका कोई वीडियो पैगाम भी सामने आ जाए साद रिजवी साहब का, जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और उसके बाद फिर शायद मुज़ाकरात मुझे लगता है कि बैक चैनल पे चल ही रहे हैं। जिस तरह मुफ्ती मुनीब हों, दीगर लोग सामने आए हैं और ये बात हो रही है, तो अब लगता है कि कुछ और उलमा बीच में आकर मामलात को शायद हल करने की तरफ जाएं। लेकिन ये जो बैन लगा दिया गया या कलदम जमात करार देना, उस पर पाबंदी लगा देना, ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप नज़र आया। और एक जमात जो इलेक्शन लड़ रही हो उसके ऊपर इस तरह से करना शायद वो आगे चल के उतना आसान ना हो। एक दरख्वास्त भी बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में गई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से JIT बनाने की या इस तरह का कुछ इकदाम उठाने की, जो कि जुर्माने के साथ 2 लाख रुपए जुर्माना लगाकर वो खारिज कर दी गई वो दरख्वास्त थी। तो अब असासे भी मुंजमद करने की तरफ बात चली गई है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासे, क्योंकि कालदम जमात करार दे दिया गया तो असासे, अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस जमात के खिलाफ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि शेख रशीद साहब माजी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में बहुत ज़्यादा बयानात दे चुके हैं, बड़ी बातें कर चुके हैं कि नमूस रिसालत के लिए ये बड़ा काम है। लेकिन अब अचानक ये सब किस तरह से बिगड़ गया, क्या हो गया? तो जो मुज़ाकरात थे, लगता है कि वो अचानक एकदम से कोलैप्स हो गए। और उसके बाद फिर फ़ौरन से अचानक ये फ़ैसला किया गया कि साद रिजवी को गिरफ़्तार करना है। इनका वीडियो पैगाम चूँकि चल रहा था और था कि जी 20 अप्रैल तक कोई इस तरह की हंगामारी हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन आज आप देखिए कि 20 अप्रैल तो अभी भी नहीं है और 15 ही तारीख को ये ख़त भी सामने आ गया। 12 को गिरफ़्तारी होती है, 3 दिन इस तरह से, ख़ासतौर पे 2 दिन तो बहुत ही अजीबोगरीब गुजरे, बहुत ही ज़्यादा हंगामा रही हुई। अब तीसरे दिन जाकर ये हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का ये ख़त सामने आता है, लेटर सामने आता है, जिसमें वो अपील कर रहे हैं अपने लोगों से कि पुरअमन हो जाएँ, एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। और ये मरकज़ी जो इनकी मस्जिद है, मरकज़ और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, ये असल में यहाँ पर हर जुम्मे को भी इनके वालिद साहब और ये फिर उनके बाद खुतबा दिया करते थे, यही इनका मेन मरकज़ कहलाता है। तो वहाँ का भी इन्होंने जिस तरह से मैंने आपको पढ़कर सुनाया, कह दिया है कि वहाँ का जो धरना है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी तरफ से अब ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है कि किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज इस किस्म का ना किया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाए, कोई हंगामा राई ना की जाए। इसमें ये वाज़ेह पैगाम नज़र आ रहा है। और अब देखना ये है कि किस तरह से आगे चलकर इस पर अमल दरामद करवाया जाता है। क्या तमाम लोग इसको मानेंगे? क्योंकि अब ये बात बहुत आगे चली गई है। इमरान खान साहब की खुद स्टेटमेंट आई है कि जी बातचीत या सबको अपना एहतजाज का हक़ है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और अब सोशल मीडिया पर भी कुछ बातें चल रही हैं, आपको पता है कि तनकीद भी होती है, पुरानी तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग अगर पुलिस को मार रहे हैं तो क्या वो दुरुस्त है, जब उन्होंने धरना दिया था और पता नहीं तब क्या कुछ हुआ था। तो अब दोनों तरफ से ये चल रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या इसी तरह से अब दोबारा को मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा। अभी सैकड़ों लोग तहरीक लब्बैक के जो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनको जेल भेज दिया गया है, क्या दोबारा से उनकी रिहाई होगी या इस दफ़ा मामलात फ़र्क होंगे, क्या कोई नया माहिदा होगा? ये सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि अब ये तो हुकूमत की तरफ से जिस तरह पाबंदी लगा दी गई है और उसके बाद अब ये ख़त भी सामने आ गया है साद हुसैन रिजवी साहब का, तो लगता नहीं है कि अब उस तरह की नेगोशिएशंस होंगी। और उलमा के बीच में आने के बावजूद लगता है कि अब पहले से शायद सख्ती ज़्यादा होगी तहरीक लब्बैक पर, और पहले जिस तरह से मुज़ाकरात की सूरत में कोई बातें मान ली गई थी, इस दफ़ा वैसा होता मुश्किल नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।